यहाँ पे देखो भैया दो फॉर्मूला है, एक तो लगेगा आपका cos 2a का फॉर्मूला, दूसरा लगना है यहाँ पे sin 2a का फॉर्मूला। ठीक है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ एक बार बता दे रहे हैं आपको, ध्यान से देखना। cos 2a बराबर होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, और sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू cos a। अब हम यहाँ डायरेक्ट रख रहे हैं बेटा, ध्यान रखना है सभी लोग, अच्छे से देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे हम यहाँ पे cos 2a का फॉर्मूला रख रहे हैं, बाद यहाँ देखते जाना तुम लोग साइड में, क्योंकि हम गिचड़ पचड़ करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये हमने बाजू में लिख दिया है, इसलिए ध्यान से देखो। यहाँ पे cos 2a का फॉर्मूला रखेंगे हम यहाँ पे cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a बटे 1 प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है sin 2a, तो sin 2a का फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin a इंटू cos a। अब यहाँ एक चीज और हम बता रहे हैं आपको, एक सर्वसमता होती है बेटा, वो होती है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1। तो जहाँ पे एक लिखा हुआ है ये वाला, इसकी जगह पे ये वाली सर्वसमता रखनी है। ठीक है, हम सर्वसमता रखते हैं, ये यहां से ये हटाते हैं एक को, यहां सर्वसमता रखते हैं, एक बराबर हो जाएगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। हमने एक बराबर क्या रख दिया, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 रख दिया है, cos 2a का मान रख दिया, sin 2a सबके मान रख दिए हमने यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे ऊपर जो बन रहा है बेटा, यहाँ जो सूत्र लगेगा, बाजू में हम सूत्र बता रहे हैं, ध्यान से देखना, क्योंकि ऐसे भूल जाएगा तुम लोगों को। तो यहाँ पे जो सूत्र लगेगा बेटा, यहाँ लग रहा है आपका, पॉइंटर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ जो सूत्र लगेगा, यहाँ लगेगा बेटा ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। और नीचे बेटा सूत्र जो लगना है यहाँ पे, यहाँ लग रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a का मान हो जाएगा ये वाला, a स्क्वायर ही हो जाएगा, b स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस 2a हो गया, a हो गया, b हो गया, और यहाँ पे a बराबर हो गया आपका a स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर और b स्क्वायर बराबर sin स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना बेटा, देखो यहाँ पे अपन को इस रूप में दिया गया है, तो उसको हम ऐसा लिख देंगे 2 बार, और यहाँ पे जो दिया गया आपको इस रूप में दिया गया, उसको हम ऐसा लिख देंगे। तो हम इसमें मान रख देंगे बस अकेले, a का मान हो जाएगा बेटा cos, और यहाँ b का मान, ऊपर a का मान हो जाएगा cos और b का मान हो जाएगा sin। रख देंगे तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, तो यहाँ आ जाएगा आपका cos a प्लस sin b sin a, और एक बार आ जाएगा cos a माइनस sin a। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा इस पूरे का सूत्र का हल क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a का मान क्या है, यहाँ पे देख लो साइन है, तो a का मान साइन है, तो यहाँ रख देंगे साइन a प्लस, प्लस लगा है तो प्लस, b का मान रख देंगे cos a का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसमें, हम देखते हैं, उतना समझ में आ गया क्या, cos a प्लस sin a जो कहते हुए रखेंगे, यहां लिखा हुआ है cos a माइनस sin a बटे, यहां पे 2 की घात लगी है बेटा, 2 की घात, 2 की घात लगी है, इसलिए हम क्या कर देंगे, इसको 2 बार लिख सकते हैं। 2 की घात लगी है यहाँ पे, इसको 2 बार लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, sin
ए प्लस कॉस ए, और यहां लिखा है साइन ए प्लस कॉस ए। भैया 2 की घात लिखी है, हम जैसे आपको बताते हैं कि 2 के ऊपर अगर 2 की घात है तो इसका मतलब होता है 2 गुणे 2। 3 के ऊपर अगर 2 की घात है तो इसका मतलब होता है 3 गुणे 3। अब इसके ऊपर 2 की घात है, इस पूरे के ऊपर, इसका मतलब है कि इसका 2 बार गुणा, तो ये बार इसका 2 बार गुणा कर दिया। ये ऊपर देखेंगे हम कि यहाँ पे भी लिखा है साइन ए प्लस कॉस ए, यहाँ पे भी लिखा है साइन ए प्लस कॉस ए, एक जैसे हैं, तो इससे ये वाला कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास बचेगा कॉस ए माइनस है यहाँ पे, माइनस साइन ए बचा बटे, नीचे बचा है साइन ए प्लस कॉस, ये वाला पार्ट बचा अपना, और एक ये बचा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें क्या लेके आना है, tan लेके आना है। तो tan बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो भैया tan बनाने के लिए हमें सबसे पहले देख लो कि tan बराबर होता क्या है। तो tan बराबर होता है साइन बटा कॉस, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे है कितना, साइन ए है, इसके बटे में हमें कॉस ए चाहिए, साइन ए के बटे में क्या चाहिए, कॉस ए चाहिए। तो यहां पे याद रखेंगे हम कि भाई साइन ए है अगर हमारे पास, तो उसके बटे में अपन को कॉस ए बनाना है। तो हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ कॉस ए का भाग दे देंगे, ठीक है। कॉस ए का भाग देंगे तो कैसा आ जाएगा, देखो कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए, इसके नीचे बटे में आ जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए बटे कॉस ए। अब यहाँ पे कॉस ए लिखा हुआ है, कॉस ए माइनस साइन ए लिखा हुआ है यहाँ पे, और नीचे आपका कॉस ए है। तो इस कॉस ए को हम दोनों के साथ में अलग अलग लिख देंगे, इसके साथ अलग लिख देंगे, इसके साथ अलग लिख देंगे। तो यहां आपका जो आएगा, ठीक है, हमें यहाँ पर जगह बचानी पड़ेगी, नहीं तो फिर दूसरा पेज स्टार्ट हो जाएगा अभी। यहां देखो ये कॉस ए है, इसके साथ बनाएंगे तो आ जाएगा कॉस ए बटे कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए, और यहां पे आ जाएगा साइन ए बटे कॉस ए, साइन ए बटे कॉस ए, और यहां जाएगा प्लस कॉस ए बटे कॉस ए। एक जैसे हैं उनको हम काट देंगे। तो कैसे काटेंगे देखेंगे, यहाँ पे कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, और यहाँ कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा। तो हमारे पास बचा 1 माइनस साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, tan ए बटे, यहाँ पे भी देखो ये एक बचा है, यहाँ पे यहाँ एक बचा था, यहाँ साइन बटा कॉस लिखा है, इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, tan ए प्लस 1। आगे बढ़ते हैं इसके, tan इस वाले पार्ट से यहां से स्टार्ट करते हैं, आगे दूसरा पेज लगेगा। तो 1 माइनस tan ए, 1 माइनस tan ए बटे 1 प्लस
टेन। अब हमें इसको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि एक किसका मान होता है, tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। तो जहां पे भी 1 लिखा होगा या 1 बनाना है, उसकी जगह पे हमें tan 45 लिखना पड़ेगा। तो भैया देखो यहाँ पे ये आपका यहाँ पे tan है, तो ये वाला पहले से लिखा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे भी tan a लिखा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब ध्यान क्या देना है वो ध्यान रखो बस। यहाँ पे जो 1 है ये वाला, इस 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, tan 45। ठीक है। तो जब हम 1 की जगह पे क्या, यहाँ 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, tan 45, तो यहाँ आ जाएगा tan 45। इस वाले 1 से कुछ नहीं बोलना है। ठीक है। इस वाले 1 से हम कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए इस 1 की जगह पे 1 ही रहेगा, इससे कुछ नहीं बोलने वाले, क्योंकि हमारे सूत्र में 1 होता है, 1 प्लस लिखा है, इससे कुछ नहीं बोलने वाले। अब इससे बोलेंगे बस, यहां इसके गुणा में 1 कहलाया मान लेंगे, तो इसे आप सूत्र बनाना है अपन को, इसलिए अपन ऐसे बना रहे हैं। तो यहाँ 1 की जगह पे क्या लिख देंगे, tan 45, क्योंकि 1 यहाँ पे 1 मान लेंगे, और जो यहाँ पे 1 है यहाँ 2 जगह रखना बेटा मान। एक तो ऊपर रखना है अपन को, क्योंकि हमारा सूत्र होता है ना ऐसा। अभी हमने आपको बताया था कि tan a प्लस b बराबर होता है, या माइनस वाला देखो, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये सूत्र होता है। तो अपने पास में क्या है कि tan a की जगह tan b, ये चीज बनी हुई है पहले से, ये तो पहले से है अपना। यहाँ पे हमने 1 बराबर क्या रख दिया, tan a। देखो यहाँ पे 1 बराबर क्या रख दिया अपन ने, यहाँ tan a जगह पर रख दिया, और tan a यहाँ पे ही बनता है, 2 जगह बनता है, एक यहाँ बनता है tan a और एक यहाँ बनता है। तो 1 की जगह पे हमने tan 45 यहाँ रख दिया और यहाँ रख दिया। अब ये पूरा सूत्र जो है, ये वाला पूरा सूत्र, ये पूरा सूत्र जो है ये बनता है क्या, tan a माइनस b। तो हम इसको लिख सकते हैं tan a की जगह पे कितना है, 45, तो रख देंगे हम 45 माइनस e। अब हम जो निकाल रहे थे क्वेश्चन, उसमें हमें सिद्ध क्या करना था, अपने यहाँ पे किसके बराबर चल रहा है, अपना चल रहा था यहाँ पे cos 2a अपॉन 1 प्लस sin 2a, ये चल रहा था। तो यहाँ पे आपका आ गया tan 45 माइनस a, यही आपका सिद्ध करना है। यहां लिखा हुआ है सिद्ध करना है 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर tan थीटा सिद्ध करना है। भैया tan बराबर होता क्या है, याद रखना कि हमें साइन बटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा चाहिए, इससे बनेगा हमारा tan थीटा। तो हमें साइन थीटा बटा कॉस थीटा बनाना है, याद रखना, यानी साइन के बटे में क्या चाहिए, हमें कॉस चाहिए। तो यहां देखेंगे सबसे पहले हम कि यहां पे हम रखेंगे अपने सूत्र जो अभी हमने आपको बताए थे, साइन 2 थीटा का सूत्र यानी साइन 2a वाला सूत्र, यहां रखेंगे कॉस ये वाला सूत्र। अब हमें याद ये रखना है बेटा, यहां सूत्र देख लेंगे सभी लोग। सबसे पहले फोकस करना है बेटा आप लोगों को इस 1 के ऊपर, यहां और यहां। कॉस 2 थीटा का सूत्र जो होता है उसके 3 सूत्र होते हैं, हमने आपको बताए हैं। कॉस 2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक ही होता है। दूसरा सूत्र होता है, यहां पे अगर कॉस 2 थीटा का मान रख देंगे हम, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका 2, यहां पे आ जाएगा 1
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। अगर हम यहाँ पे साइन का मान निकालेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा एक सूत्र, और एक सूत्र हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दो सूत्र हो जाएंगे कॉस 2 थीटा के, ये हम सब लिखा चुके हैं। साइन 2 थीटा का भी सूत्र बताया था मैंने, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक ही जगह थीटा लिख देना बस। चलो भैया यहाँ मान रखेंगे। अब देखेंगे हम कि हमें इस एक को हटाना है। एक को हटाने के लिए हमें माइनस का एक चाहिए, और माइनस का एक कहां से मिलेगा, तो ये याद रखना यहां माइनस लगा है बेटा, ध्यान से समझना। यहां ये माइनस लगा है बेटा, देख रहे हो ध्यान से। तो हमें यहां पे मान किसका रखना है, इस cos 2 थीटा की जगह पे ऐसा रखना है जो, अब माइनस है, माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। हमें ऐसा मान रखना है जिसमें इस माइनस का असर ना हो। तो cos 2 थीटा का अगर हम मान यहां रखते हैं, ये माइनस का, देखो ये आपका प्लस का 1 है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस वाला है प्लस हो जाएगा, तो ये वाला मान हम रख देंगे ऊपर। और यहां पे भी 1 को हटाना है, यहां ये प्लस का लगा हुआ है, प्लस है तो प्लस वाले में हम माइनस वाला 1 रख देंगे, और माइनस है यहां पे पहले से तो इसमें हम प्लस वाला 1 रख देंगे, बस इतना है, ठीक है। देखेंगे यहां पे 1 प्लस साइन 2 थीटा का सूत्र रखेंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस, यहां पे रखेंगे मान 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस साइन 2 थीटा का यहां पे भी सूत्र रखेंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहां पे हम रखेंगे लाइट चली गई थी, देखें यहां रखेंगे हम प्लस, यहाँ cos 2 थीटा है तो यहाँ पे ये वाला मान रख देंगे हम, तो यहाँ जाएगा ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, बस रख दिया अपन ने मान। ये वाला माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ चेंज करना पड़ेगा, देखते हैं क्या बनेगा, ठीक है। अभी हम कुछ नहीं कर रहे, केवल माइनस अंदर लेके जाएंगे बस, जिससे आपको समझ में आ जाए। ये माइनस, ये वाला जो माइनस है ये अंदर जाएगा तो ये प्लस का 1 है बेटा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नीचे देखेंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये प्लस का है और ये प्लस का है, इसमें कुछ असर नहीं होता है, तो ये प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का है, प्लस का माइनस में होगा तो माइनस ही रहेगा, कोई असर नहीं होगा, ये आ जाएगा। अब आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें हमने आपको पहले बोल दिया था कि आपको याद ही रखना है कि आपको इसमें हटाना है। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखेंगे हम कि ये वाला जो 1 है ये प्लस का 1 है, और ये वाला आपका माइनस का 1 है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। ये वाला प्लस का 1 है, ये वाला कट हो जाएगा, ये आपका माइनस का 1 है, ये कट हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे पास बचा क्या है, बाजू में लिख दे रहे हैं। हमारे पास ऊपर बचा हुआ है बेटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 2 जगह नहीं है यहाँ पर, नीचे लिखते हैं, यहां लिखते हैं। हमारे पास बचा हुआ है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा
प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे है हमारे पास में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखना यह है बेटा इसमें कि हमें कुछ कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हमें कॉमन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। कॉमन देखेंगे अगर हम यहाँ पे, तो यहां पे हमने देखा कि इसमें 2 है और यहां पे भी 2 है, ये 2 आ जाएगा बाहर, तो ये 2 निकाल लिया। अब हमारे पास यहाँ पे देखेंगे, यहाँ क्या है अपने पास में साइन है, साइन स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पे भी साइन है, तो हम साइन भी क्या ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा। हमने ऊपर से निकाल लिया 2 साइन थीटा। अब हमारे पास बचा क्या, केवल क्या बचा, ये कॉस थीटा बचा है यहाँ पे, तो कॉस थीटा, और फिर क्या है प्लस है, यहाँ प्लस लगा दिया, ये 2 बाहर निकाल लिया था, और यहाँ साइन स्क्वायर है तो यहाँ से एक साइन बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे एक साइन बचेगा, साइन थीटा। इसी प्रकार से नीचे भी देखो, दोनों जगह हमें 2 दिख रहा है, इस 2 को हमने बाहर निकाल लिया, और देखेंगे हम कि यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे कॉस है, तो नीचे वाले में आपका कॉस आ जाएगा कॉमन, कॉस थीटा। तो हमारे पास नीचे जो बचेगा वो बचेगा साइन थीटा प्लस एक कॉस थीटा यहाँ पे बचेगा, क्योंकि क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा है, तो यहाँ जाएगा कॉस थीटा। हम देखेंगे दोनों में क्या है भाई, कॉमन देखा हमने, तो कॉमन क्या है अपने पास में, दोनों में हमने देखा, यहाँ पे भी लिखा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे भी वही लिखा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, प्लस में आगे पीछे चल जाता है, यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बोल दो, या फिर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बोल दो, दोनों एक ही कहलाए। इनको हम काट देंगे और साथ में ये 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास जो बचा वो बचा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और हमने पहले ही आपको बता दिया था कि अगर साइन थीटा बटा कॉस थीटा आता है, अगर साइन थीटा बटा कॉस थीटा आता है, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज बन गई भाई, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो हम इसको डायरेक्ट क्या कर देंगे, 10 लिख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टेन थीटा। तो हमारा प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया कि हमें टेन थीटा लेके आना था, ये हमने टेन थीटा क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया। यहां पे देखेंगे हम कि हमें प्रूफ करना है, अपने पास फिर से कॉस ए साइन ए आ गया, नीचे कॉस ए माइनस साइन ए आ गया, हमें टेन बनाना है। अभी हमने आपको बताया था कि टेन बराबर क्या होता है, टेन बराबर साइन ए बटा कॉस ए होता है। तो जहां पे हमें साइन ए दिख रहा है उसके बटे में क्या चाहिए, अपन को कॉस ए चाहिए, तो हमें साइन ए यहाँ पे दिख रहा है, इसके बटे में कॉस चाहिए, और यहाँ पे भी हमें साइन ए दिख रहा है, इसके बटे में भी कॉस चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि हम लेफ्ट हैंड साइड जो हम लेके चल रहे हैं, इसमें हम कॉस ए का भाग दे देंगे दोनों पक्षों में, यानी ऊपर और नीचे। तो आपका आ जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए बटे, भाग दे दिया हमने कॉस ए का, तो फिर हमने ले लिया कॉस ए माइनस साइन ए है, इसमें भी हमने भाग दे दिया बेटा कॉस ए का। अब हम इस कॉस ए को अलग अलग कर देंगे, इसके लिए अलग कर देंगे, इसके लिए अलग कर देंगे, तो हमारा बनेगा कॉस ए अपॉन कॉस ए प्लस यहां बनेगा हमारा साइन ए बटा कॉस ए, यहां नीचे आएगा आपका कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए। अब हमने यहां देखा तो ये आया अपना। अब देखते हैं यहाँ पे ये एक जैसे हैं बेटा, तो कॉस ए से कॉस ए कट गया, यहाँ पे भी कॉस ए से कॉस ए कट गया। इसके पहले क्वेश्चन समझा चुके, उसमें ऐसा था। यहाँ देखेंगे हम तो जहां कट गया तो यहाँ एक बचा, यहाँ एक बचा, तो यहाँ जाएगा एक, यानी 1 प्लस, अब साइन ए बटा कॉस ए क्या हो जाएगा बेटा, टेन ए हो जाएगा बटे, यहाँ पे भी एक बचा है तो एक आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे भी साइन ए बटा कॉस ए क्या हो जाएगा बेटा, टेन ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी फिर से वही वाली कहानी है हमारी कि भैया जो एक है यहाँ पे और इसके साथ जो गुणा करेंगे एक ए वाला एक, यानी 2 एक चाहिए अपन को,
ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 चाहिए हमें, तो यहाँ पे एक है जो यहाँ का एक, और जो इसके साथ अपन गुणा के रूप में बना रहे इसमें, तो यहाँ एक बराबर, यानी एक किसका मान होता है हमारा, tan 45 का मान होता है, तो हमें tan 45 का मान यहाँ पे एक रख देना है। एक की जगह पे क्या रख देना है, tan 45 रख देना है, यहाँ पे रखना है, और यहाँ होता है हमारे सूत्र में से यहाँ रखना है। रखते हैं मान, तो हम यहाँ रखेंगे 1 बराबर 10, ये कहां से क्या आ गया, चलेगा, टेन, यहाँ एक की जगह लिखेंगे tan 45 प्लस tan a, यहाँ पे नहीं रखना कुछ भी, ये वाला जो हम कहते हैं रहेगा, माइनस इस वाले एक की जगह रखेंगे tan 45 इंटू tan a, बस। अब यहाँ पे ये सूत्र किसका हो गया, प्लस वाला सूत्र कहलाया, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये सूत्र होता है tan a प्लस b का, तो tan a की जगह पे आ जाएगा 45 प्लस b की जगह पे आ जाएगा a, तो हमारा आ गया tan 45 प्लस a, तो हमारा प्रूफ हो गया ये।